नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, आज 3 अप्रैल हुआ। कहने का मतलब कि आज महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, जो कि हॉट सीट माना जा रहा था कि पूर्णिया से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। जिस प्रकार से पप्पू यादव ताल ठोक रहे थे कि महागठबंधन से कहीं न कहीं जो कांग्रेस है उनको ही प्रत्याशी बनाएगा, ऐसे में बीमा भारती को जो आरजेडी ने नामांकन पर्चा के लिए जो आदेश दिया, आज नामांकन पर्चा बीमा भारती ने भरा। उस समय तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव जमकर बरसे पप्पू यादव पे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पप्पू यादव कहीं न कहीं भाजपा को फायदा देने वाले हैं। ऐसे में पप्पू यादव का एक बयान था कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पप्पू यादव क्या पूर्णिया से कल जो 4 तारीख उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को नामांकन पर्चा वो भी दाखिल करेंगे पप्पू यादव। तो हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण कुमार तिवारी जी। सर, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उनको नामांकन पर्चा उन्होंने राजद के सिंबल पे कर दिया है। अब पप्पू यादव का क्या है? बीमा भारती महागठबंधन के उम्मीदवार के नाते टिकट प्राप्त किया है और नामांकन का पर्चा भरा है, ये सही है। लेकिन पप्पू यादव के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी साफ और स्पष्ट झलक रही है। पप्पू यादव कांग्रेस में यदि बने रहते हैं तो पप्पू यादव को इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। पप्पू यादव को यदि कांग्रेस छोड़ना है तो पूर्णिया सीट से वो नामांकन का पर्चा भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में साफ और स्पष्ट है कि पप्पू यादव का भी समर्थक पूर्णिया में हैं और पप्पू यादव निश्चित रूप से वोट काटेंगे। परिणाम साफ और स्पष्ट है कि बीमा भारती चुनाव नहीं जीत पाएंगी। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव के साथ छल हुआ है? जिस प्रकार से आपको दर्शक हम बताते चले कि प्रियंका गांधी का एक फोन पे अपना पार्टी का विलय कर देते हैं पप्पू यादव, उसके बाद उनको एक पूर्णिया सीट नहीं दिया जाता है। इसका वजह क्या है, आप कैसे समझते हैं? कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में है। दबाव का मूल कारण क्या है? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा अधिक है। दबदबा अधिक होने का कारण यह है कि लालू यादव जिस कौम से, जिस कास्ट से आते हैं, उस कास्ट की संख्या अधिक है। MY समीकरण का नेता लालू यादव हैं। लालू यादव का, लेकिन यहाँ पर ही रोकना चाहेंगे आपको तिवारी जी कि जिस प्रकार से आप कह रहे MY समीकरण का नेता लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन पिछले चुनाव में देखा गया था कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 20 सीट पे चुनाव लड़ी थी और एक भी सीट नहीं लाई, जबकि कांग्रेस ने महज 9 सीट पे चुनाव लड़ा और 1 सीट लोकसभा में लाने का काम किया, किशनगंज। ऐसे में लोकसभा का जो चुनाव का समीकरण होता है उसमें कहीं ना कहीं एम फैक्टर, जो हम बात करें मुस्लिम फैक्टर, वो कांग्रेस के तरफ दिखते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी एम फैक्टर जो कि कहीं ना कहीं पूर्णिया में 5 लाख समथिंग है और 1.5 लाख यादव हैं। मनीष जी बिल्कुल आपका कहना सही है। मुसलमान, चूंकि केंद्र की ये लड़ाई है जी, केंद्र की सत्ता पे कौन बैठेगा, नरेंद्र मोदी बैठेंगे या राहुल गांधी बैठेंगे जी, तो एम समीकरण चाहता नहीं है कि नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर पुनः वापस आए। ऐसी स्थिति में एम समीकरण संभवतः मतदान करेगा बीमा भारती के तरफ ही जी। लेकिन फिर भी पप्पू यादव का जो अपना समीकरण है, पप्पू यादव का मेहनत किया हुआ है, उस पप्पू यादव लेकिन सर एक हम और रोकना चाहेंगे कि पूर्णिया के जो यादव हैं, बाई की बात कर ले तो पूर्णिया के यादव का मतलब पप्पू यादव,
न कि लालू प्रसाद यादव। क्या सही बोल रहे हैं? लेकिन ये है, लेकिन एक दिन न्यूज में मैं ऐसा भी देखा हूँ जी कि पूर्णिया में पप्पू यादव का के अगेंस्ट लोग नारेबाजी कर रहे हैं। जी पप्पू यादव के सभा में लालू यादव और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और पप्पू यादव को उस सभा छोड़कर वापस जाना पड़ा था। जी, उसको आरजेडी का कुछ कार्यकर्ता लोग थे, इस कारण से नारेबाजी हो रहा था। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि पिछले 1 सालों से पप्पू यादव मेहनत कर रहे हैं पूर्णिया में, और उनका ये नारा था कि हम हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ सकते। तो क्या लगता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को टिकट काटा गया बेगूसराय से, तो पप्पू यादव को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाए कि तेजस्वी के लिए खतरा बन जाएगा? निश्चित रूप से लालू यादव को यह भय बना हुआ हमेशा से है, कन्हैया कुमार से और पप्पू यादव से, कि ये लोग तेज तर्रार नेता हैं और अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो तेजस्वी का निश्चित रूप से कद घटेगा। और लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी का कद घटे, क्योंकि लालू यादव का विरासत तेजस्वी ही है संभालने वाले। तो क्या मोटा मोटी माना जाए कि विरासत को बचाने के लिए पप्पू यादव का टिकट काटा गया? क्या कांग्रेस आलाकमान अगर चाहती तो क्या दबाव नहीं बना सकती थी पूर्णिया सीट पे? क्या राहुल गांधी को स्वयं बात नहीं करना चाहिए था? क्या प्रियंका गांधी को बात नहीं करना चाहिए था लालू से कि नहीं मेरी सीट है? पिछली बार भी कांग्रेस का सीट था, तो उस अकॉर्डिंग बात किया गया था। नहीं, हमको जहां तक के जानकारी है सूत्रों से कि यहां भी पप्पू यादव को शामिल होने से कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं, जो कि पीसीपी है, बिहार के पीसीपी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। पप्पू यादव से नाराज वो चलते हैं, और चूंकि पप्पू यादव का कद एक प्रदेश के दबंग नेता के रूप में बन चुका है और जो प्रदेश का नेतृत्व करना चाहता है, वैसे लोग निश्चित रूप से पप्पू यादव का बाइकाट करते हैं। तो क्या समझते हैं कि जो चुनाव होने वाला है, अगर पप्पू यादव भी चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में तो जेडीयू को फायदा होने वाला है? ऐसे में निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को तो जो तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या सिर्फ भाजपा को फायदा देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सही माना जाए? नहीं, ये कहीं न कहीं एक ईगो की लड़ाई हो गई है और पप्पू यादव संभवतः मानने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। तो पप्पू यादव निश्चित रूप से चुनाव लड़ने वाले हैं पूर्णिया में। कल उनका नामांकन पर्चा भी संभवतः दाखिल हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार तिवारी जी थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आखिर लालू यादव के पास एक ऑप्शन है कि किसी तरीका से अगर वो अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो अदर कहीं ना कहीं जो दूसरे यादव हैं, चाहे पप्पू यादव की बात कर ले, तो उनको रोकना होगा, कन्हैया कुमार को रोकना होगा। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और तो कन्हैया कुमार, वही कन्हैया कुमार युवा हैं, आज कांग्रेस में बड़े लेवल के नेता हैं, और पप्पू यादव पूर्व दिनों में कांग्रेस में सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा का एक फोन पे अपना पार्टी को विलय कर देते हैं। और पप्पू यादव कहीं ना कहीं 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले से ही बने हुए हैं। तो पप्पू यादव के लिए पूर्णिया का सीट हमें नहीं लगता है कि पप्पू यादव पीछे अड़ने वाले हैं। अब हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव अब बीमा भारती की लड़ाई में क्या यह सीट जेडीयू को फायदा होने जा रहा है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। अपने सहयोगी